Two important features which aid the development of a tumor and its metastasis are epithelial to mesenchymal transition and angiogenesis. A student tested 4 cell lines to determine their invasiveness and proliferation capability by checking the expression of VEGF-A. VEGF-A is vascular endothelial growth factor, which is responsible for the angiogenesis. Twist responsible for EMT process, epithelial to mesenchymal transition. एंड साइक्लिन D1, साइक्लिन D1 क्या करते हैं, देखिए ये लॉरेश में पैराग्राफ दिया हुआ है कैंसर के चैप्टर में, जब आप पढ़ेंगे मोस्ट ट्यूमर्स कंटेन्स एन ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन दैट कॉजेज द ओवर प्रोडक्शन और लॉस ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द पाथवे दैट कंट्रोल एंट्री इनटू एस फेज सो दैट the cells are propelled into S phase in the absence of the proper extracellular growth signal. For example, elevated levels of cyclin D1, cyclin D1 का function क्या होता है, one of the 3 cyclin Ds are found in many human cancers. In certain tumors of antibody producing B lymphocytes, the cyclin D1 gene is translocated such that its transcription is under the control of antibody gene enhancers. So ये किस तरीके का आपको प्रोसेस है, ये बिल्कुल जैसे बर्किट्स लिम्फोमा में हम देखते हैं ना, मिक का ट्रांसलोकेशन, मिक कहां पर ट्रांसलोकेट हो जाता है, एंटीबॉडी जीन पर, जिसकी वजह से उसका ट्रांसलोकेशन की वजह से मिक का एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली मिलता है और सेल प्रोलिफरेट होती रहती है। बिल्कुल वैसा ही साइक्लिन D1 का प्रोडक्शन के केस में भी देखा जाता है। दैट्स व्हाई साइक्लिन D1 रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, और डी हमें पता है। साइक्लिन डी की जब हम बात करते हैं तो मिड जीवन साइक्लिन सीडीके की बात करते हैं, जीवन के साइक्लिन सीडीके होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाईली मेटास्टैटिक कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स हाईली मेटास्टैटिक कैंसर सेल्स है तो VEGF का भी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, ट्विस्ट का भी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा और साइक्लिन D1 का, क्योंकि तीनों ही क्या कर रहे हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो तीनों ही का लेवल इंक्रीज रहेगा। प्रोटीन एक्सप्रेशन VEGF कम मिल रहा है, साइक्लिन D1 कम मिल रहा है, ट्विस्ट ज्यादा मिल रहा है, नो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, VEGF का एक्सप्रेशन ज्यादा मिला है लेकिन ट्विस्ट का एक्सप्रेशन ज्यादा मिलना ही चाहिए बिकॉज ट्विस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिथेलियल टू मेसेंकाइमल ट्रांजिशन, लेकिन एंजियोजेनेसिस के लिए VEGF की भी जरूरत पड़ेगी और हाईली प्रोलिफरेशन के लिए साइक्लिन D1 की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनका यहाँ भी कंसंट्रेशन कम है, सो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, VEGF कम है, ट्विस्ट कम है, सिर्फ साइक्लिन D1 बढ़ा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में VEGF भी बढ़ा हुआ है, ट्विस्ट भी बढ़ा हुआ है और साइक्लिन D1 भी बढ़ा हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हाईली मेटास्टैटिक कैंसर सेल्स है तो उसमें तीनों की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, सो फोर्थ ऑप्शन इज फोर्थ ग्राफ इज करेक्टली रिप्रेजेंट हाईली मेटास्टैटिक कैंसर सेल्स।